नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके प्यारे चैनल एकेडमिक स्टडी पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे अवार्ड एंड ऑनर 2020 यानी अवार्ड और सम्मान 2020। दोस्तों, आप लोगों की डिमांड पर और जैसे कि आप लोगों के एग्ज़ाम पास में है, इसी वजह से मैं यह 33 अवार्ड की लिस्ट लेकर आया हूँ। 33 अवार्ड रहेंगे इस वीडियो में। अगर आपने यह वीडियो पूरा देख लिया तो आपके 99% चांस है कि आपके यहाँ से 5 से 6 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। और दोस्तों, यह वीडियो सभी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। और दोस्तों, जो ये अवार्ड रहेंगे ये जनवरी से लेके अब तक के सारे अवार्ड हैं और मैं बिल्कुल मोस्ट इम्पोर्टेंट 33 अवार्ड लेकर आया हूँ इस वीडियो में, तो वीडियो को पूरा देखना है। चलो वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। तो दोस्तों, जो डेली वीडियो देखने के लिए जो भी बच्चा नया है चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और जो नीचे घंटे का आइकन होता है उसको भी ऑन कर लेंगे, जिससे कि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। चलते हैं, शुरुआत कर लेते हैं। दोस्तों, आपके सामने पहला अवार्ड है तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय ऐतिहासिक पुरस्कार, तेंजिंग नोर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड 2019। दोस्तों, इस वीडियो में एक दो अवार्ड हमारे 2019 के हैं, बाकी सभी 30 के 30 या 32 सवाल सारे बिल्कुल 2020 के जितने भी अवार्ड हैं उन्हीं के हैं। तो दोस्तों, पहला अवार्ड 2019 का है। ये किसने जीता? ये जीता विंग कमांडर गजानंद यादव ने। ये आप नोट कर लेंगे। और दोस्तों, जो ये तेंजिंग नोर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड है ये किस फील्ड में दिया जाता है? ये तब दिया जाता है अगर आप कुछ एडवेंचरस करते हो। अगर आप कुछ एडवेंचरस करते हो तब दिया जाता है। चलते अगले अवार्ड पर। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2020, द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग, इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2020 फॉर हर डेब्यू नोवेल। दोस्तों, ये बुकर प्राइज है, ये दिया जाता है अगर कोई नोवेल लिखता है तब दिया जाता है। ये किसने जीता? ये जीता मारिके लुकास रेजने वेल्ड ने। ये भी आपको नोट कर लेना है। और दोस्तों, जो बुकर प्राइज सबसे पहली बार कब दिया गया था, सॉरी, इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना बताते हैं दोस्तों कब हुई थी। ये हुई थी 1969 में। ये भी आप नोट कर लेंगे। और दोस्तों, ये किस वजह से दिया जाता है? जब कोई नोवेल लिखता है। चलते हैं अगले अवार्ड पर। सभी अवार्ड बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। नेशनल अवार्ड टू टीचर्स 2020, नेशनल अवार्ड टू टीचर 2020, नेशनल अवार्ड टू टीचर 2020। ये किसने जीता? ये दोस्तों जीता सुधा पेनुओली ने। ये भी आप नोट कर लेंगे, इंपॉर्टेंट अवार्ड है दोस्तों। चलते अगले अवार्ड पर। अवार्ड डायना अवार्ड 2020। ये किसने जीता? ये जीता फ्रेया ठकराल ने। ये भी आपको नोट कर लेना है। चलते अगले अवार्ड पर। ईयू ग्रीन बिल्डिंग अवार्ड 2020 यानी यूरोपियन यूनियन ग्रीन बिल्डिंग अवार्ड 2020। ये दोस्तों इन्वायरमेंट के फील्ड में दिया जाता है। जब आप कुछ इन्वायरमेंट में अच्छा करते हो। तो दोस्तों, ये किसने जीता? ये जीता इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने। और दोस्तों, इस अवार्ड का नाम क्या है? ईयू ग्रीन बिल्डिंग 2020, यूरोपियन यूनियन ग्रीन बिल्डिंग अवार्ड 2020। और दोस्तों, ये किसने जीता? इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने। मैं आपको इसके बारे में कुछ बताना चाह रहा हूँ। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी दोस्तों, इसका फॉर्मेशन कब हुआ था? 23 जून। ये भी आप नोट कर लेंगे, इंपॉर्टेंट है, 1984 में। और दोस्तों, ये आप नोट कर लोगे। और दोस्तों, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? लोजेन स्विट्जरलैंड। लोजेन स्विट्जरलैंड। ये भी आप नोट कर लेंगे। और दोस्तों, इसकी स्थापना कहाँ पर हुई थी? ये हुई थी
फ्रांस के पेरिस में। स्थापना कहाँ पर हुई थी? हेडक्वार्टर तो है इसका लोजेन में। और दोस्तों जो इसकी स्थापना हुई थी, फॉर्मेशन हुई थी, वो हुई थी दोस्तों पेरिस में। ये भी आप नोट कर लेंगे। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन है। चलते हैं अगले अवार्ड पर। दादा साहब फाल्के अवार्ड 2020। दादा साहब फाल्के अवार्ड 2020 ये किसने जीता? ये जीता केजंग दी डोंगडोक ने, थोंगडोक ने। ये भी आप नोट कर लेंगे, इंपॉर्टेंट है। दादा साहब फाल्के अवार्ड 2020 किसने जीता? केजंग दी थोंगडोक ने। चलते अगले सवाल पर, अगले अवार्ड पर। यह किसने जीता दोस्तों? वोन करमान अवार्ड 2020। वोन करमान अवार्ड 2020 ये किसने जीता दोस्तों? ये जीता दोस्तों किसने? के सिवान ने। और दोस्तों ये किस फील्ड में दिया जाता है? जब आप एस्ट्रोनॉमिकल फील्ड की रिसर्च में कुछ कार्य करते हो, एस्ट्रोनॉमिकल फील्ड की रिसर्च में कुछ कार्य करते हो, तो दोस्तों ये किसको दिया गया? जो हमारे इसरो के चीफ है, के सिवान। ये इसरो के चीफ है, के सिवान। ये भी आप नोट कर लेंगे। चलते हैं अगले अवार्ड पर। सारे अवार्ड सभी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2020। नेल्सन मंडेला प्राइज 2020 ये किसने जीता? दोस्तों ये दो लोगों ने जीता। मोरिसाना कोयाते ने और एक मरियाना वर्दिनो यानिस ने। दो लोगों ने जीता है। इसको भी आप नोट कर लेंगे। और दोस्तों ये अवार्ड किस लिए दिया जाता है? ये दिया जाता है जिससे सोसाइटी के लोगों को उनके जो अधिकार है वो मिल जाए। अगर कोई कार्य करता है किसी का अधिकार को दिलाने के लिए, तब ये पुरस्कार दिया जाता है। या तो उसके अधिकार यानी राइट्स, या फॉर इक्वालिटी, समानता, राइट और इक्वालिटी के लिए दिया जाता है। तो दोस्तों नेल्सन मंडेला 2020 किसने जीता? मोरिसियाना कोवैते ने और मरियाना वर्दिना योनिस ने। चलते हैं अगले अवार्ड पर। सभी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2020 किसने जीता? ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2020 सचिन अवस्थी ने। ये भी आप नोट कर लेंगे, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है दोस्तों। चलते हैं अगले अवार्ड पर। अगर आपने वीडियो पूरी देख ली तो आपके 4 से 5 नंबर सभी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए पूरे इंपॉर्टेंट है। सभी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए आपके 4 से 5 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ट्रिब्यूट एक्टर अवार्ड। तो दोस्तों ये किसने जीता? टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ट्रिब्यूट एक्टर अवार्ड किसने जीता? ये जीता केट विंसलेट ने। इन्होंने बहुत सारी फिल्में बनाई हैं और दोस्तों इनकी एक फेमस मूवी है, उसका नाम क्या है? टाइटैनिक। यह आपने देखी होगी। तो इनको कौन सा अवार्ड दिया गया? इनको अवार्ड दिया गया टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ट्रिब्यूट एक्टर अवार्ड। चलते अगले अवार्ड पर। जनवरी से लेकर अब तक के सभी अवार्ड है इसमें। 33 इंपॉर्टेंट अवार्ड है, पूरे 33 के 33 सभी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड 2020 ये किसने जीता दोस्तों? ये जीता जावेद अख्तर जी ने। ये भी आप नोट कर लेंगे। चलते हैं अगले अवार्ड पर। ई पंचायती पुरस्कार 2020। ई पंचायती पुरस्कार 2020 किसने जीता? ये जीता हिमाचल प्रदेश राज्य ने। तो दोस्तों ये ई पंचायती का मतलब क्या है? तो दोस्तों ये उस राज्य को मिला है जिसने अब अपने सभी गांव को मतलब इलेक्ट्रॉनिकली डिजिटाइज कर दिया। मतलब अपने गांव में नेट की फैसिलिटी, मतलब सभी चीज़ों की, इंटरनेट की फैसिलिटी, सभी चीज़ों की फैसिलिटी गांव में कर दी है। मतलब उनकी पंचायतें वगैरह बिल्कुल डिजिटाइज हो गई है। तो दोस्तों वह कौन सा राज्य है, किसने जीता ये अवार्ड?
तो ये अवार्ड जीता हिमाचल प्रदेश ने। ये भी इम्पोर्टेंट अवार्ड है दोस्तों, सभी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। चलते अगले अवार्ड पर। अवार्ड जर्मन बुक ट्रेड पीस प्राइज 2020। जर्मन बुक ट्रेड पीस प्राइज 2020 ये किसने जीता? जर्मन बुक ट्रेड पीस प्राइज किसने जीता? अमर्त्य सेन ने। ये भी इंपॉर्टेंट है। चलते हैं अगले अवार्ड पर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी वीडियो को लाइक कर लेना और चैनल को लाल कलर का बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लेना। तो दोस्तों आपका ये अवार्ड है वर्ल्ड फूड प्राइज 2020। मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, 2020 के जो भी गवर्नमेंट एग्जाम होंगे सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों आपको एक बात बता दूं, हमारे चैनल पर रीजनिंग और गणित के ट्रिक भी मिलती है और दोस्तों रात को जीके हम लाइव लेकर आते हैं। तो दोस्तों आपके लिए ये प्लेटफॉर्म बिल्कुल बेस्ट है। सभी गवर्नमेंट एग्जाम की हम तैयारी करवाते हैं। तो प्लीज़ साइड में जो लाल कलर का बटन है उसको दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो दोस्तों ये किसने जीता? ये जीता दोस्तों रतन लाल ने। ये भी आप नोट कर लेंगे। तो दोस्तों ये अवार्ड क्यों दिया जाता है? जब आप एग्रीकल्चर के फील्ड में कुछ करते हो, कुछ उत्कृष्ट कार्य करते हो, जैसे कि आप कुछ खाद्य पदार्थों को उगाने में कुछ उत्कृष्ट कार्य करते हो, यानी कोई बड़ी रिसर्च करते हो। जब कोई बड़ी रिसर्च करते हो आप, तब आपको ये वाला प्राइज दिया जाता है, वर्ल्ड फूड प्राइज 2020। चलते हैं अगले अवार्ड पर। नासा डिस्टिंग्विश्ड सर्विस मेडल ये किसने जीता? तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्यों बन जाता है? इतना इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये नासा ने दिया है किसी भारतीय को। नासा डिस्टिंग्विश्ड सर्विस मेडल ये मिला है रंजीत कुमार को और ये भारतीय को दिया गया है अमेरिका के द्वारा। तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो दोस्तों आपको उससे पहले मैं कुछ और बात बता दूं। जो नासा की फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। नेशनल एरोनॉटिक एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो नासा की फुल फॉर्म आपने देख ली दोस्तों। नासा की फुल फॉर्म क्या होगी? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो दोस्तों इसकी स्थापना कब हुई थी ये भी आपको पता होनी चाहिए। 1 अक्टूबर 1958 में। और दोस्तों ये कहाँ की स्पेस एजेंसी है? ये यूएसए की स्पेस एजेंसी है। और दोस्तों इसके साथ साथ हम बता देते हैं इसरो। इसरो कहाँ की स्पेस एजेंसी है? दोस्तों ये इंडिया की रिसर्च एजेंसी है। तो दोस्तों इसकी फुल फॉर्म क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 15 अगस्त 1969 में इसरो की स्थापना की गई थी। चलते अगले अवार्ड पर। कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज 2020 किसको मिला? कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज 2020 किसको मिला यह आपको बताना है। तो दोस्तों ये किसने जीता? कृतिका पांडे ने। इंपॉर्टेंट बन जाता है दोस्तों। चलते अगले अवार्ड पर। पुलित्जर प्राइज इन फीचर फोटोग्राफी 2020। पुलित्जर प्राइज इन फीचर फोटोग्राफी 2020 ये किस किस को मिला? तो दोस्तों ये 3 लोगों को दिया गया। किन किन को? चन्नी आनंद को, मुख्तार खान को और दोस्तों दर यासीन को। ये आप नोट कर लेंगे। कौन सा अवार्ड? पुलित्जर प्राइज फीचर इन फोटोग्राफी 2020। ये आप नोट कर लेंगे। और दोस्तों जो ये पुलित्जर अवार्ड है ये किसके द्वारा दिया जाता है? कोलंबिया यूनिवर्सिटी के द्वारा ये दिया जाता है। सबसे
सबसे पहले कब दिया गया था? सबसे पहली बार दिया गया था 1917 में। और दोस्तों ये कब दिया जाता है? जब कोई हम अचीवमेंट करते हैं, जैसे कि न्यूज़पेपर के फील्ड में, मैगजीन के फील्ड में, जर्नलिज्म के फील्ड में, या फिर म्यूजिकल के फील्ड में, तब ये अवार्ड दिया जाता है। तो ये 3 लोगों को मिला, चन्नी आनंद को, मुख्तार खान को और डार यासीन को। चलते अगले अवार्ड पर। तो दोस्तों ये अवार्ड है इन्वेंटर ऑफ द अवार्ड 2020। इन्वेंटर ऑफ द ईयर अवार्ड 2020। तो दोस्तों ये किसको मिला? ये मिला राजीव जोशी को। और दोस्तों ये किसके द्वारा दिया जाता है? न्यूयॉर्क इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ एसोसिएशन के द्वारा, इसके द्वारा दिया जाता है। ये भी आपको नोट करना है, ये इंपॉर्टेंट अवार्ड है, इसके पूरे चांस है आने की। मोस्ट इंपॉर्टेंट अवार्ड है दोस्तों ये। चलते अगले अवार्ड पर। ये अवार्ड है दोस्तों फेड कप हार्ट अवार्ड फॉर एशिया ओशनिया जोन। फेड कप अवार्ड फॉर एशिया, ये किसने जीता? ये जीता दोस्तों हमारे सानिया मिर्जा ने। ये भी आप नोट कर लेंगे। और दोस्तों इनको कितनी धनराशि दी गई सानिया मिर्जा को? $2000। और इन्होंने क्या किया इस राशि का? इन्होंने क्या किया? कोविड-19 के तहत इन्होंने इसको डोनेट कर दिया। कोविड-19 के तहत इन्होंने इसको डोनेट कर दिया। और कौन से राज्य की सरकार को डोनेट किया? ये किया दोस्तों तेलंगाना राज्य को। तेलंगाना राज्य को उन्होंने इसको डोनेट कर दिया। बहुत बढ़िया बात है दोस्तों। चलते अगले अवार्ड पर। दोस्तों वीडियो पूरा देखोगे तभी आपके समझ में आएगा। विजडन लीडिंग क्रिकेटर 2020, ये किसके द्वारा दिया गया? लीडिंग क्रिकेटर 2020 किसको मिला? जो आदमियों में किसको मिला? मैन में किसको मिला? बेन स्टोक को, जो कि बहुत बढ़िया ऑलराउंडर है और कहाँ के हैं? इंग्लैंड के। इनको पुरुष युगल में मिला। तो दोस्तों इनको कौन सा अवार्ड मिला? लीडिंग क्रिकेटर 2020। और दोस्तों महिला में किसको मिला? महिला में किसको मिला? ये मिला एलिसे पेरी को, जो कहाँ की क्रिकेटर है? ऑस्ट्रेलिया की। इनको भी ये अवार्ड मिला है। चलते अगले अवार्ड पर। सभी अवार्ड सभी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। हीरो टू एनिमल अवार्ड पेटा इंडिया, ये किसको मिला? तो दोस्तों ये मिला हमारे नवीन पटनायक जी को। ये क्यों दिया जाता है? दोस्तों इन्होंने क्या किया था कि जो कोविड-19 के टाइम पे जो गली के कुत्ते होते हैं उनको इन्होंने अलग से उसका कारखाना बनवाया, मतलब उन कुत्तों के लिए घर बनवाया और उनके लिए उनके खाने का इंतजाम किया। तो इसलिए इनको यह अवार्ड दिया गया। चलते अगले अवार्ड पर। युगांडा हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। युगांडा हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। तो दोस्तों ये अवार्ड किसके द्वारा दिया जाता है? जैसे भारत में भारत रत्न दिया जाता है, ऐसे युगांडा में इनका सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड होता है। ये किसको मिला? ये मिला राजेश चपलोत को। ये भी इंपॉर्टेंट अवार्ड है दोस्तों। एक एक नंबर आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। सभी गवर्नमेंट एग्जाम में आपको यही मिलेंगे। अगर आपने ये 30 से 33 अवार्ड कर लिए तो आपका कोई भी अवार्ड का सवाल गलत नहीं होगा। आपके 4 से 5 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे, मैं आपको गारंटी देता हूँ। चलते अगले अवार्ड पर। तो दोस्तों ये अवार्ड कौन सा है? 128वां संस्करण किसका? कॉमनवेल्थ पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड। 128वां संस्करण दोस्तों। तो दोस्तों इसका अवार्ड किसको मिला? जादव फेयांग को। जादव फेयांग को इसका अवार्ड मिला। ये भी आपको याद रखना है। और दोस्तों ये अवार्ड क्यों दिया जाता है? और दोस्तों ये जो जादव फेयांग है ये कौन है? ये एक फॉरेस्ट के गार्ड है।
फॉरेस्ट के गार्ड है। इनको क्यों दिया गया? क्योंकि इन्होंने इन्वायरमेंट को बचाने के लिए उत्कृष्ट कार्य किए थे। जो हमारे वातावरण को इन्होंने बचाने के लिए बहुत बड़े बड़े कार्य किए हैं, इसलिए इनको ये अवार्ड दिया गया है 128 कॉमनवेल्थ पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड। ये किसको मिला है? ये मिला है जादव फेयांग को। इनको एक अवार्ड और मिला है, चलते अगले अवार्ड पर। एक अवार्ड और इनको मिला है, इनको मिला है दूसरा अवार्ड, स्वामी विवेकानंद कर्मयोगी अवार्ड 2020। ये भी इन्हीं को मिला है, जावेद फायेंग को। ये भी अवार्ड इनको मिला है दोस्तों, ये भी आपको याद रखना है। चलते हैं अगले अवार्ड पर। IIFTC टूरिज्म इम्पैक्ट अवार्ड 2020। ये किसको मिला? ये मिला जोया अख्तर को। ये भी इंपॉर्टेंट अवार्ड है, IIFTC टूरिज्म इम्पैक्ट अवार्ड 2020। ये भी इंपॉर्टेंट। अगर आपने ये वाली वीडियो देख ली पूरी तो आपका कोई भी सवाल कभी गलत नहीं होगा। चलते हैं अगले अवार्ड पर। डैन डेविड पुरस्कार 2020। ये किसने जीता? तो दोस्तों ये जीता गीता सेन ने। और दोस्तों ये किस लिए दिया जाता है? अगर हम कोई रिसर्च करते हैं तब ये अवार्ड दिया जाता है, जब हम कोई रिसर्च करते हैं, जब कोई हम खोज करते हैं। चलते अगले अवार्ड पर। पोली उमरीगर अवार्ड 2020। पोली उमरीगर अवार्ड 2020 ये किसको मिला? जसप्रीत बुमराह को। और दोस्तों आपको एक बात बता दूं, जो ये पोली उमरीगर थे ये एक भारतीय क्रिकेटर थे जिनके नाम पर यह अवार्ड दिया जाता है। चलते अगले अवार्ड पर। ग्लोबल चाइल्ड प्रोडगी अवार्ड 2020। तो दोस्तों ये किसको दिया गया? ये दिया गया सुचेता सतीश और ईश्वर शर्मा को। ये भी आपको नोट करना है, सुचेता सतीश और ईश्वर शर्मा को। और दोस्तों ये दिया क्यों जाता है? जब किसी बच्चे में दोस्तों कोई टैलेंट होता है, जैसे कि उसका टैलेंट होता है आर्ट में, मॉडलिंग में, म्यूजिक में, या फिर टेक्निकली कोई उसमें टैलेंट होता है बच्चों में, तब ये दिया जाता है। तो दोस्तों ग्लोबल चाइल्ड प्रोडगी अवार्ड 2020 किसको मिला? सुचेता सतीश को, ईश्वर शर्मा को। चलते अगले सवाल पर, चलते अगले अवार्ड पर। प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट अवार्ड 2020 ये किसने जीता? तो दोस्तों ये अवार्ड जीता आसाम ने। और कौन सा जिला? डिब्रूगढ़ जिला। और ये नंबर 1 पे रहा भारत में। और दोस्तों ये अवार्ड इसलिए दिया जाता है, अगर राज्य के अंदर कोई प्लास्टिक होती है, उसका जो कूड़ा कचरा होता है उसको इन्होंने बहुत अच्छे से मैनेज किया, इसलिए ये अवार्ड आसाम सरकार को मिला। चलते अगले अवार्ड पर। तो दोस्तों ये अवार्ड है कौन सा? फर्स्ट प्राइज एट द रिपब्लिक डे परेड। दोस्तों आपने देखा होगा जब रिपब्लिक डे की परेड होती है, जब कोई झांकियां निकलती है, जब आप देखते होंगे टीवी पर, तो दोस्तों इसका प्राइज सबसे पहले नंबर पर कौन रहा? वो रहा आसाम। ये प्राइज भी आसाम सरकार को मिला। चलते हैं अगले अवार्ड पर। वेंकैया नायडू नेशनल अवार्ड फॉर एक्सीलेंस। तो दोस्तों ये किसके हिसाब से मिलता है? उपराष्ट्रपति के हिसाब से। वेंकैया नायडू नेशनल अवार्ड फॉर एक्सीलेंस ये किसको मिला? MS स्वामीनाथन को। ये भी आपको नोट करना है। चलते हैं अगले अवार्ड पर। ये मोस्ट इंपोर्टेंट अवार्ड है दोस्तों, डेफिनेटली आएगा, मैं गारंटी देता हूं आपको। चलते हैं अगले अवार्ड पर। फर्स्ट मैन खेलो इंडिया आइस हॉकी टूर्नामेंट। फर्स्ट मैन खेलो इंडिया आइस हॉकी टूर्नामेंट 2020 ये किसने जीता? ये जीता लद्दाख ने। और दोस्तों ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये मैं आपको बता देता हूँ क्यों इंपोर्टेंट है।
ये बिल्कुल इम्पोर्टेंट है। ये दोस्तों इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो लद्दाख है अभी अभी हाल ही में क्या बनी है, यूटी बनी है, यानी यूनियन टेरिटरी लद्दाख बनी है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। और दोस्तों आपसे एक सवाल और पूछा जा सकता है, क्या एक सवाल और आपसे पूछा जा सकता है कि जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम, ये कौन सी यूनिवर्सिटी ने जीता? तो दोस्तों पहले नंबर पर कौन रही थी? वो रही थी पंजाब यूनिवर्सिटी। ये भी आपको याद रखना है, करंट अफेयर का क्वेश्चन है। चलते हैं अगले अवार्ड पर। तो दोस्तों ये अवार्ड कौन सा है? मोहन बागान रत्न अवार्ड 2020। मोहन बागान अवार्ड 2020 ये किस किस को मिला? ये मिला दोस्तों पालास नंदी को और गुलबख्श सिंह को। और दोस्तों ये कौन कौन है? ये तो क्रिकेटर हैं और दोस्तों ये हॉकी के प्लेयर हैं। तो इन दोनों को क्या मिला? मोहन बागान रत्न अवार्ड 2020। दोस्तों अगर आपने ये 30 से 35 अवार्ड अगर आपने पूरे कर लिए तो मैं आपको गारंटी देता हूँ आपके 4 से 5 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। कोई भी सवाल आपका कभी भी गलत नहीं होगा। चलते हैं आगे। तो दोस्तों आप मुझे कमेंट करके बताएंगे अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। और दोस्तों जाने से पहले एक बात बताऊंगा, जो भी बच्चा नया है अगर आपको सरकारी नौकरी की तैयारी करनी है तो ये चैनल आपके लिए बेस्ट है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और घंटे के आइकन को ऑन कर लेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।